जैसे कि अभी हमारी बहन ने बताया कि मुसलमान मानते हैं कि ईश्वर सातवें आसमान में होता है, परंतु हमारे वेद में स्पष्ट कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, मतलब जो ईश्वर है वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और सृष्टि के कण कण में विद्यमान होकर सभी लोगों को देख रहे हैं तथा उनके कर्मफल का प्रदान करेंगे। और यदि ईश्वर केवल सातवें आसमान पे होगा तो जितने भी प्रकृति में कार्य हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो कार्य तो संभव हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ही सारे कार्यों का संचालन करते हैं। अगर ये सृष्टि अपनी ही शक्ति से चल रही होती तो ये सृष्टि में तो अव्यवस्था फैलती ही, क्योंकि इसको बनाने वाला यदि कोई ना होता तो सृष्टि में अव्यवस्था होती। तो इससे हमें पता चलता है कि सृष्टि को बनाने वाला कोई ना कोई तो है, तो वो ईश्वर है और ईश्वर ही सारी जगह पे व्याप्त होके हमें देख रहा है तथा हमारे कर्मफलों का निर्धारण करता है। और जो ये माना जाता है कि ईश्वर सातवें आसमान पे है और ईसाई भी मानते हैं कि ईश्वर चौथे आसमान पे है, तो ये सब चीज़ें तो काल्पनिक है, क्योंकि वेद जो है वो विश्व के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन पुस्तक है। अगर उसमें कुछ कहा गया है वो तो प्रामाणिक होना चाहिए ना, क्योंकि जो बात जितनी पुरानी होगी वो उतना ही ज़्यादा प्रामाणिक होगा। और प्रामाणिक होने के तौर पे जब वेद में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, की जो ईश्वर है वो कण कण में विद्यमान है, तो ये तो इसका लॉजिक कुछ दिया गया है, कुछ लॉजिक है इसका? लॉजिक अगर किसी को मालूम हो तो, जैसे इन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो कण कण में वास करता है, आप इस तरफ आ जाओ, बताओ इसका लॉजिक है कुछ? अभी जैसे ही मंत्र है ना, ईशावास्यमिदं सर्वम, इस मंत्र का जो अंतिम चरण है वो बता रहा है कि मंत्र क्यों पढ़ा है। पहले स्टार्टिंग में हमें बता दिया कि ईशावास्यमिदं सर्वम की जो भगवान है वो कण कण में है, सब जगह है, हमें देख रहा है, जान रहा है, ठीक है। क्यों बताई ये बात कि माँ गृधः कस्य धनम, कि हम किसी दूसरे की किसी भी वस्तु की, धन तो यहाँ सिर्फ एक मतलब उपलक्षण के तौर पे बता दिया कि हम किसी की भी दूसरे की चीज की फिर इच्छा ना करें। क्योंकि अगर देखिए जैसे अभी बात चली थी सातवें आसमान की, चौथे आसमान की, या जहाँ भी परम धाम की, जो भी है, जो जहाँ भी अपने भगवान को मानता है, पर वो इतना तो मतलब निश्चित हो चुका है कि वो किसी पर्टिकुलर स्थान पे अपना मानता है। अगर ऐसा है तो मतलब जैसे अभी हम यहाँ हैं, यहाँ तो ना तो मेरा मंदिर है, ना मस्जिद है, ना मेरा सातवां आसमान है, ना चौथा आसमान है, तो इसका मतलब तो मैं यहाँ जो मर्जी वो कर सकती हूँ। अगर आसपास कोई नहीं है तो आदमी फिर गलत काम से हटेगा क्यों? फिर तो कर ले, क्योंकि कोई देख तो रहा नहीं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वो आदमी को अकेले में भी गलत काम नहीं करना, इस बात को सिखाने के लिए कहा कि माँ गृधः कस्य धनम, कि तुम किसी दूसरे के धन की इच्छा मत करो, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। क्या बात है, ये दूसरा वाला नहीं पढ़ा था क्या? दूसरा वाला नहीं पढ़ा था? पढ़ रखा है। भूल गए थे? नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप तो छोड़ो। क्या बनने का मन है बड़े होकर? आईएएस बनने का मन है, तो उसके लिए तो बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है, ग्रंथों के अलावा भी। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है जी। तो स्पेस वाला एक हिस्ट्री पूछ लो। सबसे पहला कौन था हमारे जिसने इसकी नींव रखी थी, इसरो की? किसी को मालूम है जिसने नींव रखी थी, जिसको बोला जाता है कि सबसे पहले वही थे? सतीश नहीं। हाँ बताओ। विक्रम सिंह। कोई बात नहीं, थोड़ा सा। हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विक्रम साराभाई। हाँ जी। क्या मालूम है विक्रम साराभाई के बारे में? बस इतना ही स्टार्टिंग का ही पता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता। मतलब इतना ज़्यादा उस फील्ड में पढ़ा नहीं है, स्पेस में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है। हिस्ट्री में और मतलब उस तरीके की चीज़ें और जो है मतलब अपनी रिलेटेड जो होती है ना, आर्ष ग्रंथ या फिर दर्शनों शास्त्रों में, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। या फिर लैंग्वेज में, आई वॉन्ट टू बी अ पॉलीग्लॉट, तो हर तरीके की। पॉलीग्लॉट क्या होता है यार? मतलब बहुभाषाविद, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो। मतलब बहुत सारी भाषा। अभी आप कितनी भाषा जानते हो? अभी तो 3 ही है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। उसके अलावा उर्दू की जो स्टार्टिंग बेसिक था वो मैंने करा था, मतलब अभी भी याद है, अभी भी सुना सकती हूँ। वाले बेटे से जमी हाँ का वो याद है, बट एक लिखने का जो पैटर्न स्टार्ट करना था वो थोड़ा बीच में रह गया। पंजाबी मैंने लिखनी सीखी है और लिखनी बोलनी मतलब दोनों ही सीखी हैं। उसके अलावा जब भी मौका मिलता है, जैसे अभी यहाँ पे कुछ कन्याएं हैं जो नेपाल से हैं, 4-5 लड़कियां हैं, तो उनसे भी मैं बीच बीच में पूछती रहती हूँ, हाँ नेपाली के कुछ बता दो, उसके कुछ बता दो, तो कुछ वर्ड्स उनके याद करती रहती हूँ। एक उड़ीसा से है तो उसका पूछती रहती हूँ, कोई महाराष्ट्र से है तो कम से कम बेसिक से तो याद करती ही चली जाऊँ कि अपने राज्यों की भाषा आप तो वैसे ही याद कर लोगे। हाँ, मतलब मोटी मोटी तो आ ही जाएगी। मतलब मैं जैसे वो सुषमा स्वराज जी थी, हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई उनसे। 7 लैंग्वेजेस तो उनकी ऐसी थी कि हाँ भाई ऑफिशियली वो बोल भी सकती हैं, लिख भी सकती हैं।
उसके अलावा भी मतलब ज़्यादातर देखा उन्हें जहाँ गई वहीं की लैंग्वेज में शुरू हो गई। तो जो वो एक पर्सनैलिटी मतलब मुझे उनकी लगी तो उसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। और उसी वजह से कि जो भी लैंग्वेज आगे आए छोड़ो मत, जहाँ का भी कल्चर आगे आए छोड़ो मत, उसे पकड़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, तो ताकि मतलब जहाँ भी खड़े हों उनसे उनकी भाषा में बात कर सके। क्योंकि देखो सब भाषाओं का जो मूल है वो तो संस्कृत है। जिसे संस्कृत आ गई उसके बाद वो सारी लैंग्वेजेस को बहुत इजीली समझ सकता है, बहुत इजीली कर सकता है। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू बी अ पॉलीग्लॉट। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी से बात करके। थोड़ा समय कम है और आप लोगों ने कितना अच्छा ये नदी का किनारा बना दिया ना, मतलब एक इस तरफ थोड़ा सा ऐसे आइए आप सभी लोग। लेकिन आप सभी लोग जो हैं चंद्रयान पे 3 जो इतनी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, तो आप सभी लोग जो क्या बोलना चाहते हो एक सुर में, अगर जैसे आप इनको लीड करो तो आचार्य जी अगर लीड करें तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहूँ जयतु भारतम जयतु भारती। जयतु भारतम जयतु भारती। एक बार और दोबारा से बोलेंगे, जयतु भारतम जयतु भारती। क्या मतलब हुआ इसका? हमारा भारत सर्वोपरि हो, सर्वोत्कर्ष को प्राप्त हो, सबसे ऊपर उसकी विजय, सबसे विजयी हो। और जयतु भारती, हमारी जो संस्कृति है, देववाणी है, वेदवाणी है, वो भी विजय को प्राप्त करे। क्या बात